अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में आईपी एड्रेसिंग की कुछ बेसिक्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया जी कि क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है। क्लासेस बेस पे जब हम आईपी एड्रेसेस को क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो उनकी रेंजेस क्या हैं, सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क क्या बताता है, और आईपी एड्रेसेस के कितने होते हैं, नेटवर्क पार्ट क्या होता है, होस्ट पार्ट क्या होता है, क्लास ए के टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, होस्ट कितने हैं, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड, जो कि है सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या होती है ये आज हम डिस्कस करेंगे। बिफोर के हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, लेट्स डिस्कस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। लास्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने डिटेल से बात की थी कि क्लासेस में जब हम आईपी एड्रेसेस को डिवाइड करते हैं तो सिर्फ पहली तीन क्लासेस, क्लास ए बी एंड सी, जो है यही हम नेटवर्क्स में यूटिलाइज करते हैं और इन्हीं का सबनेट मास्क एग्जिस्ट करता है। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द क्लास डी एंड ई, ये दोनों क्लासेस जो हैं ना तो इनके ये नेटवर्क्स में हम इस्तेमाल करते हैं। जो क्लास डी है प्रॉबेबली वो रिजर्व है फॉर मल्टीकास्टिंग, और वेयर एज क्लास सी इज कंसर्न वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रिजर्व है। सादा लफ्ज़ों में अगर आपने अपने ज़हन में रखना हो तो बस ये याद रखें कि उसको हम नेटवर्क्स में इस्तेमाल नहीं करते उन दो क्लासेस को। जनरली जो हम नेटवर्क्स बिल्ड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एड्रेसिंग में वो इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए उनका सबनेट मास्क भी नहीं है। वेयर एज दी क्लास ए बी एंड सी इज़ कंसर्न्ड, उसमें हमें मालूम है कि सबनेट मास्क जो है क्लास ए का क्या है, 255.0.0.0, एंड इसी तरह हम क्लास बी की बात करें तो वहाँ पे पहले दो दो ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए होते हैं, लास्ट टू ऑक्टेट्स जो हैं वो होस्ट आईडी के लिए। इसी तरह क्लास सी में पहले तीन ऑक्टेट्स जो हैं वो पर्टिकुलरली रिजर्व होते हैं फॉर द नेटवर्क आईडी, एंड द लास्ट ऑक्टेट इज बेसिकली यूज फॉर द होस्ट आईडी। तो कोई भी आईपी एड्रेस उठाएंगे ना उसके दो हिस्से ही होंगे, डिपेंड अपॉन कि किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। तो सबनेट मास्क हमें ये बता देगा कि उसमें नेटवर्क आईडी वाला पोर्शन कौन सा है और होस्ट आईडी वाला पोर्शन कौन सा है। होप्स हो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। और मैंने ये भी आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमने कैलकुलेट करने हो किसी एक पर्टिकुलर क्लास में तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमने होस्ट कैलकुलेट करने हो तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि अभी इस्तेमाल भी होने वाला है, हम उसको दोबारा डिस्कस भी करेंगे, मैं उसका हवाला देता चलूँ कि जो किसी भी क्लास का जो पहला एड्रेस होता है ना, वो और आखिरी जो एड्रेस होता है वो दरअसल वैलिड एड्रेसेस की कैटेगरी में नहीं आते, वो दोनों रिजर्व होते हैं। जो पहला एड्रेस होता है क्लास का वो होता है नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो लास्ट जो हमारे पास एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। अब ये दोनों टर्म्स का मतलब क्या है ये भी हम आज देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने इतना ज़रूर रखना है कि वैलिड जो एड्रेसेस होते हैं ये इन दोनों एड्रेसेस को माइनस करके ही निकलते हैं, ठीक है। तो चलें जी हम सबनेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबनेटिंग क्या होती है देखें, एक बड़े किसी नेटवर्क को ना छोटे नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करना, इसको हम बोलते हैं सबनेटिंग। किसी बड़े नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करना सबनेटिंग कहलाता है, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि अगर हम बात करें जी कि क्लास ए में हमारे पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो कितने एग्जिस्ट करते हैं वो आप सबको मालूम है। 2⁻7 आप कैलकुलेट कर लो, 1 to 8 जो है वो नेटवर्क्स वहाँ पे होंगे। इस तरह होस्ट कितने वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यूजुअली रियल वर्ल्ड में होता ये है कि जो नेटवर्क्स जो हैं, अगर हम ये बात करें जी कि एक नेटवर्क के अंदर जी हमारे वो 10,000 होस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी एक क्लास में, ठीक है। तो इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो यूजुअली इस्तेमाल किया नहीं जाता, प्रैक्टिकल नहीं होता, फॉर सिक्योरिटी रीजंस, फॉर परफॉर्मेंस रीजंस, ठीक है। क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन, कोलिजन डोमेन बन रही होगी, तो इस वजह से हम इस तरफ जाते नहीं। बहुत बड़े नेटवर्क्स बनाए नहीं जाते, ना वो सिक्योरिटी वाइज अच्छे होते हैं, ना वो हम बात करें परफॉर्मेंस वाइज। तो ऑर्गेनाइजेशन में या रियल वर्ल्ड में किया जाता है कि कोई भी एक नेटवर्क जो है ना उसको लेके हम छोटे नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, अपना वक्त दीजिएगा, इसको गौर से सुनिए मेरी बात सारी। अगर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से जी हम कवर कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबनेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल लार्ज नेटवर्क इन मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स। बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर देना, ये हमारा जी सबनेटिंग कहलाता है।
अ सिंगल लार्ज नेटवर्क इज जस्ट लाइक अ टाउन विदाउट एनी सेक्टर एंड स्ट्रीट एड्रेसेस। समझ लें जी कि हमारे पास एक बड़ा जो नेटवर्क है ना, जिसको हमने स्मॉल नेटवर्क के अंदर डिवाइड नहीं किया, वो ऐसे समझ लें कि एक टाउन है जिसको हमने स्ट्रीट्स के अंदर या सेक्टर्स के अंदर डिवाइड नहीं किया हुआ। इन सच अ टाउन अ पोस्टमैन में टेक 3 to 4 days इन फाइंडिंग सिंगल एड्रेस। अगर वो टाउन बहुत बड़ा है और उसको स्ट्रीट्स में हमने या सेक्टर्स में डिवाइड नहीं किया, अगर किसी डाकिए ने खत वगैरह या कोई डाक डिलीवर करनी है तो उसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हमने जी अहमद का घर फाइंड करना है, तो प्रोबेबली अब अहमद का घर जो है, चूँकि वो स्ट्रीट नंबर कोई मेंशन नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई सेक्टर एग्ज़िस्ट करता है, कोई स्ट्रीट नहीं है, तो वो तो फिर एक-एक घर में जाना पड़ेगा या बहुत दगा-दो करके वो तलाश करना पड़ेगा कि अहमद का एक्चुअली घर कहाँ पे है। इवन कि हाउस नंबर भी दिया हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि वो घर एक्चुअली है कहाँ पे। हाँ, अगर यही काम इस तरह से कर दें कि एक बड़े टाउन को हम सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दें, या फिर हम पर्टिकुलरली बात करें जी, हम स्ट्रीट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे अगर लेटर के ऊपर जहाँ पे डिलीवरी एड्रेस है, जहाँ पहुँचाना है डाकिए ने, वहाँ पे लिखा हो जी कि अहमद हाउस, सेक्टर नंबर F2, स्ट्रीट नंबर 1, ठीक है? तो ये अब बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए। उसने क्या करना है, इतने सारे सेक्टर में से सबको जो है फ़िल्टर आउट कर देना, सिर्फ़ सेक्टर F2 में जाना है। सेक्टर F2 में बहुत सारी गलियाँ होंगी, उसमें सिर्फ़ उसने जाना है स्ट्रीट नंबर 2 में या 3 में, जो भी उसपे मेंशन होगी। तो ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सबनेटिंग का भी यही काम है। आप समझ लें कि एक बड़ा जो नेटवर्क है ना, जिसमें हम सबनेटिंग नहीं की, वो समझ लें कि एक ऐसा टाउन है जिसके अंदर स्ट्रीट्स या बाकी इस तरह सेक्टर्स वगैरह नहीं है। ठीक है? बात समझ रहे हैं? इससे रिलेट कर लीजिएगा इसे। While if town is divided in sector and streets, he can easily find any address in less than an hour। हो सकता है बहुत जल्दी से वो फाइंड कर ले कि सेक्टर एंड स्ट्रीट में डिवाइड किया हो। ये एक पिक्टोरियल डिपिक्शन इसे देख लें लेफ्ट साइड पे, फाइंडिंग इन होल टाउन। अब समझ लें एक बहुत बड़ा टाउन है, अब यहाँ पे किसी एक जगह पे लेटर डिलीवर करना है तो वो तो अच्छा खासा टाइम लग जाना है, ठीक है। लेकिन यही हम बात करें जी कि इसी को हमने बड़ा प्रॉपरली लेआउट किया हुआ है स्ट्रीट्स के अंदर, सेक्टर्स के अंदर, तो आप सबके सामने ही है कि ये कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे लेटर डिलीवर करना किसी डाकिए के लिए। बिल्कुल इसी तरह अगर अनाउंसमेंट करनी हो, अगर पर्टिकुलरली समझ लें कि किसी एक लोकेशन के ऊपर ना इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, कोई खराबी आ गई है बिजली में, तो वहाँ पे रिपेयरिंग का काम होना है तो अनाउंसमेंट करनी है। अब यहाँ पे एक ऐसे बड़े टाउन के अंदर अनाउंसमेंट की जाए, तो वो हो सकता है कि सबके लिए अनाउंसमेंट तो ना हो, वो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए हो, लेकिन मैसेज तो सबको डिलीवर करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। ठीक है, सबके पास जाएगा मैसेज। व्हेयर एज़ अगर यही स्ट्रीट्स के अंदर डिवाइडेड हो, हमें हर किसी जाके अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, उसी पर्टिकुलर स्ट्रीट के अंदर अपना अपना मैसेज डिलीवर करेंगे। ठीक है? चलिए जी, अब नेटवर्क्स के लिहाज से बात करते हैं। आपको पता है कि जी डिफ़ॉल्ट क्लास ऑफ ए, बी एंड सी नेटवर्क प्रोवाइड्स दिस मैनी, इतने जी होस्ट होते हैं नेटवर्क ए के अंदर, 65,534 जो होते हैं जी नेटवर्क बी के अंदर, क्लास बी के अंदर, और 254 जो वैलिड होस्ट हैं एग्जिस्ट करते हैं ऑफ क्लास सी। और पहला और आखिरी होस्ट जो है, मैंने पहले एड्रेस जो है पहले मैंने बताया, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है और ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, वो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसलिए 254 है, वैसे 256 होते हैं। Having so many hosts in a single network always creates several issues such as broadcast collision and congestion। ये देख लें जी कि क्लास ए का कोई एक नेटवर्क उठाएंगे ना, 127 28 हमारे पास राउंड अबाउट नेटवर्क्स बनते हो क्लास ए, उसमें इतने होस्ट होने हर एक नेटवर्क के अंदर, इतने ज़्यादा होस्ट जो हैं वो मैंने पहले कहा कि प्रैक्टिकल नहीं होते। अगर मैं आपको बता दूं, एग्जांपल देता हूँ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, वहाँ पे आईटी है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ पे और कोई डिपार्टमेंट, अगर 4 डिपार्टमेंट है तो उन चारों को एक ही सिंगल नेटवर्क के अंदर रखना ये प्रैक्टिकल नहीं होता फॉर सिक्योरिटी रीजन। और मैंने पहले कहा परफॉर्मेंस जो है ऐसे नेटवर्क की कोई अच्छी नहीं होगी, तो हम करते क्या हैं कि उस एक बड़े नेटवर्क को ना छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक रेंज लेंगे ना आईपी की, यानी क्लास ए के अगर हमने एक नेटवर्क लिया, नेटवर्क लेने से मुराद ये है कि हम एक कंप्लीट रेंज लेंगे, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर आपको मालूम है कि इतने होस्ट होंगे, तो उसको हम क्या करना है, डेफिनेटली उसको डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे तो सूटेबल नहीं है, अगर 4 आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि 4 सबनेट्स बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप मे बी हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा कि हम क्लास सी की तरफ जाएँ। चलें, इसके ऊपर भी हम अभी शॉर्टली बात करेंगे। ये उसने एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिखाई हुई है कि समझ लें जी कि हमारे पास क्लास सी का हम एक नेटवर्क हमने लिया है। उसमें कितने एक नेटवर्क के अंदर होस्ट होंगे, 256 होंगे, स्टार्टिंग विद द 1, और पहला और आखिरी आपको पता है वो रिज़र्व होता है, इस्तेमाल नहीं होता।
तो एक पूरे एक सिंगल नेटवर्क के अंदर हम इसको लेके जाएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं मिलेगी हमें, और ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होंगे साथ। बजाय ये कि क्या करें, अगर 4 डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम क्या करेंगे, 4 उसी एक बड़े नेटवर्क को ना छोटे 4 नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर देंगे। ये वाला 1 to 62 एक अलग नेटवर्क होगा, होस्ट नंबर 1 to 62, ठीक है। फिर हमारे पास इसी तरह बाकी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये किस तरह से ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा जी, वही हमारे पास एक क्लास सी का नेटवर्क है 192.168.1.0, ठीक है। ये पहले हमारे सबनेट का नेटवर्क एड्रेस होगा, ये उसका ब्रॉडकास्ट होगा। फिर हम 64 से लेकर 0 से लेकर 63 तक गए, उसके बाद 64 से 127, 128 टू 191, 192 टू 255, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन करनी कैसे है ये मैं अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि सबनेट का क्या कॉन्सेप्ट है। बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क के अंदर करना, वो आप बड़े कोई नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क, उसको 4 में कर लें, 5 में कर लें, 10 में बना लें आप, लेकिन ये पावर ऑफ 2 में हमने हमेशा जाना होता है। अगर मैं कहूँ जी मैंने 3 नेटवर्क्स बनाने हैं, 3 नहीं बनेंगे, 4 बनेंगे सबनेट्स, 2 की पावर में चलना है। मिनिमम एक नेटवर्क होता है, फिर उसके बाद 2 फिर 4 के बाद जी हम 8, 16, 32, 64, 128, 256, जो है हम इस तरह चलते हैं। क्लास सी की अगर बात करें तो एडवांटेजेस क्या है जी, ये रिसोर्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगे। इसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा या पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वहां से आपने पढ़ लेना। मैंने ये अभी डिस्कस भी कर दिया आप सबके सामने। हाँ, ये बात याद रखनी है, क्योंकि हम ये डिफरेंट सबनेट्स बना रहे हैं, ये अलग-अलग नेटवर्क समझ लें। ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग है, ये एक अलग है और ये एक अलग है। तो नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम आपको पता है हम कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, राउटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्विच जो है वो तो आपको पता है विद इन क्लोज लोकल एरिया नेटवर्क जो है वहाँ पे हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक ट्रैफिक जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ जाती है, तो हम राउटर्स का सहारा लेते हैं या राउटर्स को इस्तेमाल करते हैं। होप सो के इट मेक सेंस। चलें जी, उससे आगे हम कुछ और सबनेटिंग के बाद थोड़ी बहुत बात करते हैं। आईपी सबनेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज आईपी नेटवर्क इन स्मॉलर आईपी नेटवर्क्स। ये तो अभी मैंने बात की। इन सबनेटिंग वी क्रिएट मल्टीपल स्मॉल मैनेजेबल नेटवर्क फ्रॉम अ सिंगल लार्ज आईपी नेटवर्क। एक आईपी नेटवर्क से क्या मुराद है, जैसे मैं कहूँ जी 192.168.1.0 से लेकर के 255, ये एक कंप्लीट नेटवर्क होगा, ठीक है ना। 192.168.1 ये एक नेटवर्क है, इसके अंदर कितने होस्ट हैं, 0 से लेकर 255 तक। 0 और 255 ये इस्तेमाल नहीं करते। 0 जो है नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए है, नेटवर्क आईडी होती है, और लास्ट में 255 वाला जो बनेगा पेयर बनेगा वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। ये दोनों रिजर्व होते हैं, बाकी वैलिड होस्ट 254 होंगे अबाउट। तो किसी भी आईपी जो है नेटवर्क आईपी को हमने अगर बेहतर यूटिलाइज करना तो हम जाएंगे टूवर्ड्स कि हम उसकी सबनेटिंग करें। तो ये पता है आपको जी 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 8 बिट का हर एक ऑक्टेट है, टोटल 32 बिट होती हैं हमारे पास। ये देखिए जी क्लास ए का आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मास्क ये होगा। क्लास ये कौन सी बनती है, ये जी क्लास बी बनती है, उसका सबनेट मास्क ये बनता है। ये क्लास सी का सबनेट मास्क है, डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारे पास। तो सबनेट आईपी एड्रेस को या सबनेट मास्क को लिखने की 3 नोटेशंस होती हैं। एक होती है डेसिमल जो कि सामने लिखी हुई है आपके, दूसरी जी हमारे पास होती है बाइनरी, और तीसरी होती है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नोटेशन भी आपको कहीं कहीं लिटरेचर के अंदर मिलेगी। डेसिमल चूंकि हमारे लिए ऑब्जॉर्व करना आइज के लिए हमारे लिए समझना, हम डेसिमल नंबर सिस्टम में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर लेते हैं, आदि हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम आम राइज है हमारे इर्द गिर्द, तो उसमें हमारे लिए आसानी होती है। बाकी बाइनरी नंबर सिस्टम में भी बिल्कुल आप लिख सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे लिए ऑब्जॉर्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नॉनदलेस हम कर ज़रूर सकते हैं। जैसे कि 192.168.1.10 जो है ये आईपी एड्रेस है, ये उसका सबनेट मास्क है। इन दोनों को हमने अगर इसका बनाना हो बाइनरी तो किस तरह से लिखेंगे, 192 को रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट ऑक्टेट की बाइनरी ये बन जाएगी, यानी कि हर एक डेसिमल नंबर की बाइनरी आपने उसके ऑक्टेट में लिख देनी है, ठीक है। और सबनेट मास्क को लिखने का सारी बिट्स को ऑन कर दो, 8 जो बनती है हमारे पास 8 बिट्स में हर एक ऑक्टेट में, तो वो आपका 255 बन जाता है, और लास्ट में 0 पुट कर देने आपने, ठीक है।
और ये जी हमारे पास सबनेट मास्क की डिपिक्शन है। एज यू ऑल नो कि सबनेट मास्क क्या होता है, वो हमें बता रहा होता है किसी एक क्लास के आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के पोर्शन को, यानी कि पहला जो क्लास ए के आईपी एड्रेसेस होंगे उसमें पहली जो 8 बिट होंगी वो हमारी नेटवर्क आईडी होंगी, लास्ट जो हमारे पास 24 बिट होंगी वो होस्ट आईडी होंगी। इस तरह बाकी भी सब है आपके सामने। ये रिजर्व कुछ आईपी एड्रेसेस की बात की हुई है। क्लास ए में नेटवर्क आईडी ये बनती है, ब्रॉडकास्ट आईडी ये बनती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क उसका ये है। डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बिट्स कौन सी होती हैं, पहली 8 होती हैं, यानी कि हम आखिरी बाइट की बात करें। और होस्ट बिट कहाँ से होती है, 9 से लेकर के 30 तक। और जो आखिरी दो होस्ट बिट होती हैं 31 और 32, ये रिजर्व होती हैं, ठीक है। होस्ट बिट इनको हमने सबनेटिंग में कुछ नहीं करना, ठीक है। इसी तरह ये बाकियों के साथ भी सेम चीज़ चलेगी, ठीक है। ये उसकी मोर डिटेल डिपिक्शन है सबनेटिंग एलिजिबल होस्ट बिट कौन कौन से। अच्छा देखिए, सबनेटिंग में हमने करना ही होता है होस्ट बिट वाला पोर्शन जो होता है ना, या होस्ट वाला पोर्शन है, वहां से हमने बिट उठा करके नेटवर्क पोर्शन में लेके जानी होती है। जब हम ये कह रहे होते हैं ना कि एक नेटवर्क को हमने बहुत सारे नेटवर्क के अंदर डिवाइड करना है, बड़े नेटवर्क को, तो हमने करना प्रॉब्लली यही होता है कि होस्ट बिट वाले पोर्शन को या होस्ट वाला पोर्शन से वहां से हमने कोई एक बिट निकाल के वहां से उसे नेटवर्क आईडी वाले पोर्शन में लेके जाना होता है। तो क्लास ए की जो नेटवर्क आईडी है वो पहली 8 बिट्स हो जाएंगी, यानी कि लेफ्ट साइड से अगर हम बात करें 9 से लेकर के 30 तक जो है, 9 से लेकर 32 तक, ये सारी क्या है, होस्ट बिट है। लेकिन आखिरी दो बिट है ना, इनको हम कुछ नहीं करते, ये एज इट इज ही रहेंगी क्लास बी में भी सी में भी सबनेटिंग के लिए। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, क्लास ए में अगर हमने सबनेटिंग करनी है ना, तो ये वाला होस्ट वाला पोर्शन जो है ना, यहाँ से हमने कोई एक बिट उठा के एडजस्ट करनी होगी विद द नेटवर्क आईडी, ठीक है। वो एक कर लें, दो कर लें, वो इट्स ऑल अप टू यू कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम एक बिट जो है वो जो है वो करते हैं एडजस्ट, तो उससे हम कितने नेटवर्क्स में डिवाइड करेंगे, दो को, दो में अगर 2 बिट को कर रहे होंगे तो 4 नेटवर्क बन रहे होंगे, 3 को करेंगे तो 8 बन रहे होंगे, यानी कि 2 की पावर में हमने चलना है। इस तरह क्लास बी में भी आपके सामने है कि हमारे पास 1 से लेकर 16 तक ये नेटवर्क आईडी होती है या नेटवर्क बिट्स होती हैं। उसके बाद 17 से लेकर 30 तक ये हमारे पास हो जाएंगी, 17 से लेकर 32 तक ये होस्ट बिट हो जाएंगी, ठीक है। अब यही होस्ट बिट वाले पोर्शन में से हम बिट्स जो हैं वो एडजस्ट करेंगे विद इन द नेटवर्क आईडी या नेटवर्क बिट्स के अंदर सबनेटिंग के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट रिजर्व नेटवर्क बिट्स हैं ये, और ये आपके पास ऑरेंज कलर में लिखी हुई हैं जो ये सबनेटिंग एलिजिबल होस्ट बिट हैं। इन्हीं बिट्स के साथ हमने सबनेटिंग करनी होती है। करना यही है कि होस्ट बिट को हमने नेटवर्क बिट्स के अंदर लेके जाना है, उसके साथ एडजस्ट करना है। और हर एक जो नया सबनेट बनेगा 1.5 स्टूडेंट्स, उसमें अपनी उसकी नेटवर्क आईडी होगी, अपनी जो है वो हम कह लें जी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, तो वो ऑब्वियसली वैलिड नहीं होंगी किसी होस्ट को साइन करने के लिए। ये यही बात यहाँ पर बताई गई है। अच्छा जी, सबनेटिंग की डायरेक्शन देख लें जी। नेटवर्क आईडी से हमने होस्ट आईडी की तरफ जाना होता है। अगर क्लास सी की बात करें तो 1 से लेकर के 24 तक ये हमारी नेटवर्क आईडी वाला पोर्शन होता है, ये नेटवर्क बिट्स होती हैं। और लास्ट जो 8 बिट्स होती हैं 25 से लेकर के 32 तक, वो हमारी होंगी होस्ट बिट्स या होस्ट आईडी होगी। तो हमने करना ये है कि ये बिट जो है ना, अगर मैं ये कहूँ जी कि मैंने एक क्लास सी के नेटवर्क को मजीद सबनेट्स में डिवाइड करना है, तो नेटवर्क आईडी वाले पोर्शन में ही कि एक और बिट ऐड करनी होगी मुझे। एक करूँगा तो वो 2 नेटवर्क्स में मजीद डिवाइड हो जाएगा, 2 करूँगा तो 4 में हो जाएगा। तो डायरेक्शन मेरी लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, स्किप नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम ये कहें जी 25 और 27 को मैंने जी वो ऐड कर रहा हूँ इन द नेटवर्क आईडी बिट्स, ऐसे नहीं होगा। 25 26 होगी फिर 27 होगी, स्किप नहीं कर सकते, सीक्वेंस में चलना है हमने। और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, हाँ लेफ्ट टू राइट तो पॉसिबल है, बिल्कुल करना है, राइट टू लेफ्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये स्लैश नोटेशन भी साथ देख लेते हैं। ये देखें जी, आईपी एड्रेस के साथ स्लैश डाल के ऐड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास आईपी एड्रेस है और इसका सबनेट मास्क क्या है, जो पहले 8 बिट जो है ना, वो हमारे पास यानी कि 255.0.0.0, ये वाला डेसिमल के अंदर, यानी कि 8 का मतलब है कि 8 बिट जो हैं वो जो लेफ्ट मोस्ट जो बाइट है हमारा, उसकी 8 बिट जो है ऑन है यहाँ पर, ठीक है, सबनेट के लिए इस्तेमाल होंगी। यानी कि पहली 8 बिट जो हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए हैं, बाकी जो हैं वो होस्ट आईडी के लिए। पहली 16 बिट जो हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए, बाकी होस्ट आईडी के लिए।
24 बिट जो है नेटवर्क आईडी के लिए, बाकी होस्ट आईडी के लिए। यहाँ पर 28 है। 28 जो है ये यहाँ पर सबनेटिंग की हुई है। अब चूंकि 8, 16, 24 ये तो नॉर्मल है ना क्लास ए बी सी के, ये जैसे ही हम इनके अलावा कोई और स्लैश नोटेशन में आ रहा होगा तो समझ लेंगे CIDR नोटेशन होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में टाइम मिलेगा तो ये 28 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स के हमने ये सबनेटिंग की हुई है यहाँ पे। चलें जी, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अगर हमने डेयर स्टूडेंट्स आधे करें आधे मैं करूँगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये समझ लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तो ये है नेटवर्क है एक हमारे पास 200.20.1.0/24। ये /24 नोटेशन अभी हमने बात की, ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, यानी कि पहली 24 बिट जो है लेफ्ट साइड से देखें तो ये नेटवर्क आईडी है और बाकी लास्ट में 8 बिट जो है वो होस्ट आईडी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क से जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो याद रखें क्लास सी के नेटवर्क में हर नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट होते हैं, 256 होते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट जो हमारे पास 8 बिट है 2⁻8 256 होस्ट आ जाएंगे हमारे। तो अगर वो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है ना, इसको हम सबको एक एज अ सिंगल लार्ज नेटवर्क बना के ट्रीट करें तो हमारे लिए वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बन रही होगी। डेफिनेटली वहाँ पे परफॉर्मेंस के इश्यूज भी आएंगे, सिक्योरिटी के इश्यूज भी आएंगे हमारे पास। तो हमने क्या किया कि इनके सब नेट्स बनाए, यानी कि बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर लिया। एक हमने कहा IT डिपार्टमेंट का नेटवर्क है, उसमें 51 पीसीज हैं, यानी कि 51 होस्ट यहाँ पर होंगे। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका 36 होस्ट होंगे, और एक HR डिपार्टमेंट है, यहाँ पे 45 होस्ट होंगे हमारे टोटल। ठीक है, तो टोटल ये कितने बनते हैं जी? 51 + 36, इसको हम ऐड अप कर लें अगर तो राउंड बार 190 के करीब बनेंगे। इसको हम ऐड कर लेते हैं 51 + 36 + 45, ये 132 के करीब बनते हैं हमारे पास होस्ट। ठीक है, अगर मैं इसको 256 एक सिंगल नेटवर्क बना के ट्रीट करूं तो बाकी जो 124 यानी 256 टोटल है, उसमें से 132 निकाल दें आप, तो दो वैसे रिजर्व होते हैं, तो 122 के करीब जो है हमारे जो बाकी जो रिमेनिंग आईपीस बच जाएंगे वो वेस्ट हो जाने, वो कहीं पे भी काम नहीं आने। तो इसका बेहतर तरीका क्या है कि हम ये इस बड़े एक नेटवर्क को जो कि 256 होस्ट पर मुश्तमिल है, इसको सबनेट कर लें, इसको छोटे नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर लें, बड़े नेटवर्क को ना। एक सबनेट हमारा ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये। चूंकि ये अलग-अलग नेटवर्क्स हो गए तो उनके दरमियान इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, राउटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद जी हम करते कुछ है, इसके लिए हमने सबनेटिंग करने कैसे, सबनेटिंग का प्रोसेस समझ लें, बहुत आसान है। ये एग्जांपल में यहाँ पे होप्स हो कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक ना हम पहले एक टेबल बना लेंगे। हाँ, इस तरह का एक टेबल बना लेना है हमने। टोटल देखें जी कितने जो है होस्ट एग्जिस्ट करते हैं, 256 करते हैं ना। अच्छा, नेटवर्क की बात कर लेते हैं। तो टोटल जो है वो नेटवर्क्स जो हैं वो हम एक से स्टार्ट करेंगे। अगर एक नेटवर्क हो तो टोटल होस्ट कितने हो सकते हैं? 256।
ठीक है, एक नेटवर्क होगा क्लास सी का, तो उसमें 256 होस्ट होंगे, और उसकी ये क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ये CIDR नोटेशन होती है, स्लैश नोटेशन भी बोलते हैं, स्लैश डाल के 24 यानी कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। उसके बाद क्लास नेटवर्क जो है, दो नेटवर्क अगर एग्जिस्ट करेंगे क्लास सी के, तो करना ये है कि कितने होस्ट होंगे, दो नेटवर्क होंगे तो होस्ट डिवाइड हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी कि 256 को दो पे डिवाइड कर देना है, 128 हो जाएगा। अगर ये नेटवर्क्स जो है ना, हमेशा याद रखें, ये 2 की पावर में हमने लेके जाने, नेटवर्क 1 से स्टार्ट करके 2 की पावर में। उसके बाद जी 4 अगर होंगे तो 256 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 64 होंगे। 8 नेटवर्क होंगे तो होस्ट जो हैं वो उतने कम हो जाएंगे, हाफ 8 पे डिवाइड कर दो 32। 16 होंगे तो 16 हमारे पास होस्ट होंगे। 32 नेटवर्क होंगे तो हर एक नेटवर्क के अंदर 8 होस्ट होंगे। 64 होंगे तो 4 होंगे, 1 to 8 होंगे तो 2 होंगे, तो 56 हुआ तो 1 होगा। ठीक है, और ये उसके साथ साथ CIDR जो है ये भी साथ साथ देख लें। CIDR नोटेशन में ये देखें 24 लिखा हो तो सिंपल क्लास सी का हमारा सबनेट मास्क होता है। 25 लिखा होगा, इट मीन्स कि आपने एक बिट जो है, मैंने याद करें अभी क्या कहा था आपको कि हमने होस्ट पोर्शन से एक बिट को लेके जाना है नेटवर्क पोर्शन के अंदर। ठीक है, तो एक बिट को हम लेके जाएंगे तो कितनी पॉसिबल हमारे पास नेटवर्क्स मजीद में डिवाइड कर सकते हैं, तो दो नेटवर्क्स के अंदर। 4 को लेके जाएंगे तो कितने बनेंगे हमारे पास, 4 बिट को किया ना हमने, तो उसके लिए क्या करना है, यानी 4 नेटवर्क्स जो हैं वो कब बनेंगे, डेफिनेटली जब 2 बिट्स ऐड करेंगे। एक बिट ऐड की तो 2 बनेंगे ना नेटवर्क्स, या तो बिट 0 होती है 1 होती है, 2 ऑप्शन है आपके पास, तो 25 हो जाएगा। 4 नेटवर्क बनेंगे 2 बिट ऐड करने पे, 8 बनेंगे 3 ऐड बिट करने पे, समझ रहे हैं, 24 में 3 ऐड करने पे, इस तरह 28, 29, 30, 31, 32 हो जाएगा हमारा 32 तक। इसी तरह इनके जी ये किस तरह से हमने डेसिमल नोटेशन में किस तरह से लिखना है, बहुत आसान है। टोटल होस्ट जो है वो कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं नेटवर्क में, 256 हैं। उसमें से लेट सपोज जी हमने ये 1 to 8 जो दो नेटवर्क अगर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो उस वक्त क्या हमारा सबनेट मास्क होगा डेसिमल में। आपने सिंपली करना यह है कि सब्ट्रैक्शन करनी है, 256 में से 28 निकाल दो, 128 बच जाएगा। 256 में से 64 निकाल दो तो 192 बच जाएगा। 256 में से 32 निकाल दो तो 224 बच जाएगा हमारे पास। 256 में से 16 निकाल दो तो 240 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह ये हमने यहाँ पर डेसिमल नोटेशन में सबनेट मास्क लिख लेना। अगर आपने ये काम कर लिया, इतना आपको करना आ गया तो बहुत आसान है, आगे इतना मुश्किल नहीं है। हमने कितने नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करना है अपने सबनेट को, अभी इसी की एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसी की अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर, अगर मैं आपको डिटेल से टेबल दिखा पाऊँ, ठीक है जी। ये अभी फ़िलहाल सबनेट नहीं बनाए हुए, बहरहाल वो डिस्कशन की है। नेटवर्क आईडी क्या होगी इस नेटवर्क की, 200.20.1.0, ये इसकी क्या है नेटवर्क आईडी। सबनेट मास्क क्या होगा, ये आपके सामने डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। टोटल यूजेबल आईपीज़ कितने होंगे, पहला और आखिरी निकाल दें, वो ब्रॉडकास्ट के लिए वो इस्तेमाल होता है, और पहला नेटवर्क आईडी होती है। 256 होंगे, तो अगर ये टोटल आप ऐड करो तो 132 बनते हैं ये। तो बाकी कितने बच जाएंगे, 122 जो है। अगर आप एज अ सिंगल लार्ज नेटवर्क इसको ट्रीट करके बनाओगे तो 122 आईपी आपके वेस्ट हो जाने, वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, तो इसके लिए जी क्या सबनेटिंग वाला मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर है, सबनेटिंग करेंगे तो हमें एडवांटेज मिलेगा। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी कितने हमारे टोटल बनते हैं, 3 नेटवर्क्स में डिवाइड करना है इस नेटवर्क को। तो इस टेबल में आओ, 3 नेटवर्क कहाँ पे, 3 नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा 2 की पावर में मिलना है, या तो 2 हैं या 4 हैं। तो 4 अगर नेटवर्क्स का हम सबनेट बना लें, यानी 4 नेटवर्क्स, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि हम 4 सबनेट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं अपने इस नेटवर्क को। ठीक है, तो यहाँ से 4 लेंगे, हर एक में कितने होस्ट होंगे जी, 4 होस्ट, 64 होस्ट होंगे हर 4, यानी कि इस बड़े एक नेटवर्क को हमने 4 मजीद छोटे नेटवर्क में डिवाइड किया। हर एक नेटवर्क में 64 के करीब होस्ट हैं। ठीक है, 64 के करीब।
और उसकी CIDR नोटेशन यानी कि दो हमने बिट्स जो थी वो होस्ट आईडी से नेटवर्क आईडी में लेके आए तो बाय डिफ़ॉल्ट 24 होती हैं नेटवर्क आईडी के लिए, तो 26 हो जाएंगी। इसमें तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो क्या हमारे 64 होस्ट से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? 64 ईच नेटवर्क, यहाँ पे 51 है हो जाएगी, यहाँ पे 36 से 64 से कम है, यहाँ पे 45 हो जाएगी हमारी। तो अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं दूसरी तरफ कि इसको टेबल जो है आपके सामने, इसको फिल हम किस तरह से करेंगे। चलें जी, हम खुद इसको यहाँ पे अब फिल करते हैं टेबल को। अच्छा जी, नेटवर्क आईडी क्या होगी सबसे पहले होस्ट की? नेटवर्क आईडी जो है पहले ये समझ लें हमारा सबनेट 1 होगा, ये हमारा सबनेट 2 होगा, ये हमारा सबनेट होगा 3। सबनेट 1 में हर एक सबनेट में होंगे जी 64 होस्ट, ठीक है, यहाँ पे भी 64 होंगे। और अगर हम बात करें जी यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या होगी पहले सबनेट की, तो हमारे पास क्या है जी 192 नेटवर्क का था, बल्कि 210 है आई थिंक, लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ 200 ये है ना हमारे पास, तो 200.20.1.0 ये इसकी पहले सबनेट की आईडी होगी। उसके बाद जी उसका सबनेट मास्क क्या होगा? सबनेट मास्क जो है अभी हमने डिस्कस किया है कि लास्ट में किस तरह से हमने निकालना है। ब्रॉडकास्ट आईडी उसकी क्या होगी, आईपी रेंज क्या होगी, ये सब चीज़ें जो है ना अभी फिल करना हम सीखेंगे कि इसको फिल कैसे करना है। वन डॉट ज़ीरो, टू हंड्रेड। अच्छा चलें इसको एडिट कर लेते हैं दोबारा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको दोबारा एडिट कर लेते हैं ताकि आप कवर कर पाओ साथ। अच्छा जी, पहले सबनेट की क्या आईडी होगी? 200.20.1.0, ये इसके हो जाएगी नेटवर्क आईडी। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबनेट मास्क इसका क्या होगा? अभी हमने कैलकुलेट करना भी देखा था, 255.255.255.192, ये इसका हो जाएगा सबनेट मास्क। अच्छा, उसके बाद जी इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, यानी कि आखिरी इसका क्या एड्रेस होगा इस सबनेट का, वो उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। तो 64 होस्ट होंगे ना हर एक में, तो ये हो जाएगा हमारा जी 200.20.1.0 से स्टार्ट करें, टोटल 64 होते हैं तो 63 होंगे पहले सबनेट में। और वैलिड आईपी रेंज क्या होगी इसकी? आईपी रेंज जी इसकी होगी, वैलिड की बात कर रहा हूँ क्योंकि पहला जो है वो तो हम इस्तेमाल करते नहीं है, नेटवर्क आईडी होती है। .20.1.1 से लेके कहाँ तक होगी? 63 है तो 62 तक होगी, यानी तो हर एक होस्ट में, हर एक सबनेट में 62 के करीब होस्ट हम ऐड कर सकते हैं, पहला और आखिरी रिजर्व होता है। ठीक है, और यूजेबल आईपीज वो यही मैंने ऊपर लिख दी है, यूजेबल है। वैसे आईपी रेंज की बात करें तो चले मैं यहाँ पर फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है जी, अब इसी तरह दूसरे की किस तरह से निकालेंगे, वो 0 से लेकर 63 तक थी ना, तो ये स्टार्ट होगा हमारा वहीं से आगे 200.20.1.
64 से होगा। सबनेट मास्क इसका क्या होगा? 255.255.255.192। सबनेट मास्क सबका एक जैसा ही होना है। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी? तो 63 में था ना लास्ट वाला, 63 में आप 64 ऐड करो, कितना बनता है? आई थिंक इसको अगर हम कर लें कैलकुलेट यहाँ पे, तो लेट्स ऐड 63 में प्लस 64, तो 127 बनता है। तो ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी हमारी 200.20.1.127। ठीक है, ये इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। आईपी रेंज इसकी कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी? 200.20.1.64 से होगी कहाँ तक? 127 तक। और यूजेबल आईपी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? 200.20.1 डॉट यूजेबल देखें, पहला तो आखिरी इस्तेमाल होना नहीं है, तो ये होगी जी अबाउट 65 टू 126। ठीक है जी, अब आ जाएं आगे। हर एक सबनेट में 64 के करीब होस्ट हैं, 62 वैलिड होंगे, बाकी पहला और आखिरी आपको पता है वो रिजर्व होते हैं एड्रेसेस। तो यहाँ पर अब देखें जी, कहाँ पर आखिरी कौन सा था? 127 था। ठीक है ना, तो अब ये होगा जी 200.20.1.128। सबनेट मास्क इसका 255.255.255.192। हाँ जी जी, तो 127 में आप करें ऐड 64। 127 ये है ना, ये लास्ट हमारा था, इसी में हमने 64 होस्ट और ऐड करेंगे तो आखिरी हमारा जो वैलिड रेंज बन जाएगी उसकी 127 प्लस 64, तो ये बन गया जी 191। तो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी जी हमारी 200.20.1.191। रेंज कहाँ तक बनी जी? रेंज इसकी बनी 200.20.1.128 टू 191। वैलिड आईपी रेंज क्या है? वैलिड जी आप पहला और आखिरी निकाल दें, मीन टू से कि 200.20.1.129 टू कहाँ तक बनेगी? 190 तक। 3 सबनेट थे, एक सबनेट अभी बच गया हमारे पास, उसमें भी 62 के करीब वैलिड होस्ट आएंगे। वो हम इन फ्यूचर अगर हम एक्सपेंड करना चाहें, किसी और होस्ट ऐड करना चाहें और सबनेट के अंदर एक नया बना के, तो वहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे हमने वो 64 के करीब जो आईपीस थे वो हमने सेव कर लिए, जो कि पहले वेस्ट हो रहे थे इन द केस ऑफ हम एज अ सिंगल लार्ज नेटवर्क से ट्रीट करें। तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, नई चीज़ है, पहले आपने इस तरह की चीज़ नहीं देखी होगी, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे समझाई है उसी एग्जांपल को लेके आप भी करके देखो कि क्या आपको समझ आ रही है इसकी कि नहीं। ठीक है, मैं चलें जी, ये जो रह गया इसको मैं फिल कर देता हूँ। तो ये स्टार्ट हो रहा है पहला सबनेट 200.1.0 से। ठीक है, सबनेट मास्क जी सबका एक जैसा ही है, 255.255.255.192। ये 192 कैसे आया अभी मैं समझा के हटाऊँ। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, यानी कि इसी सबनेट का जो लास्ट एड्रेस बनता है ना वो होगा। तो लास्ट एड्रेस कैसे निकलेगा? 200.20.1. तो 64 होस्ट है ना, इधर देखें इस टेबल में 64 होस्ट आ सकते हैं एक सबनेट में। तो 0 से स्टार्ट करें तो 63 हमारा यानी कि होगा जी लास्ट वैलिड। आईपी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक बनी? 200.20.1.0 टू 63। वैलिड कौन सी है? वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, 200.20.1.
कहाँ से लेकर होगी जी? 1 से लेकर होगी 62 तक, ठीक है। सो डेट स्टूडेंट्स ये थी सबनेटिंग। सबनेटिंग आप, ये हम क्लास फुल एड्रेसिंग की सबनेटिंग कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, क्लास फुल एड्रेसिंग की सबनेटिंग हो रही है। और ये जो आपके /24 है, ये CIDR नोटेशन भी बोलते हैं, स्लैश नोटेशन भी बोलते हैं। जस्ट ये बता रहा होता है, यानी शॉर्ट वे में सबनेट मास्क को लिखने का तरीका है। सबनेटिंग जो है क्लास ए की हो सकती है, बी की हो सकती है, सी की हो सकती है। सी की मैंने क्यों ली है, क्योंकि सी में सी क्लास का एड्रेस लेके सबनेटिंग हमने क्यों परफॉर्म की अभी, वो इसलिए कि ये कम वक्त में हो जाएगी, इजी था इसको फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ होस्ट कम होते हैं हमारे लिए, ठीक है। बाकी क्लास ए की भी हो सकती है, बी की भी हो सकती है। तो आपको एज एन असाइनमेंट कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा, उसको आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको अच्छे से देखें, कोई बात समझ नहीं आती, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।